नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ भेटुआ कल्याणपुर मार्ग। ये भेटुआ मार्केट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और यह जो देख रहे हैं ना पुल, ये पूरी तरह से जर्जर हो गया है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप इसको देखिएगा, पहले मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये नीचे जो फाउंडेशन बना हुआ है, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। ये फाउंडेशन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। जो पानी आप देख रहे हैं जो नीचे से निकल रहा है, इस पानी को ऊपर से आना चाहिए। और यह जो है काफ़ी समय से, आज 3 साल या 4 साल से लगभग ये पुल टूटा हुआ है। इसकी सूचना जो ग्रामीण है इनके द्वारा बराबर भेजा जाता है और चैनल पर खबर भी दिखाई जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार का उस पर कोई कार्रवाई नहीं और कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि आप वीडियो जो है आप देख रहे हैं, कभी भी कितने समय से टूटा हुआ है और इसके बारे में बताएं। ये लगभग 3-4 सालों से ऐसे जर्जर स्थिति में है जी। अब की बरसात के पहले ये ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हो गई है। अच्छा, अब इस पे PWD के अधिकारी कर्मचारी आके बोर्ड लगा दिए हैं लगभग 4-6 महीने पहले से। अच्छा, कि इस पर भारी वाहन या आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। लेकिन अब लोगों का यही एकमात्र रास्ता है, किसी न किसी तरह वो निकलने की कोशिश करते हैं इससे। जैसा कि आप देख रहे हैं, PWD जब उनको सूचना मिलती है तो वो आकर के अपना सावधान फिट करके उन्होंने लगा दिया बोर्ड। इसका मतलब बोर्ड लगा दिया, उनके मामला संज्ञान में है। जब बराबर चलने वाला रास्ता है तो क्यों अभी तक कार्य नहीं हुआ? स्मृति ईरानी जी अभी अमेठी पहुंची थी, आई घूमकर वापस गई और दिवाली पर पत्रकारों को उपहार भेजा जा रहा है। उपहार देने का समय है, ये इतना दिमाग में है बात सबके कि उपहार जरूरी है दिवाली पर। लेकिन ये आप देख रहे हैं जर्जर पुल जो जरूरी है वह स्मृति ईरानी के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आप एप्लीकेशन भेजते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। PWD के मामला संज्ञान में है। 5 महीना हो गया जब वो यहाँ पहुँचे और अपना साइन बोर्ड उन्होंने फिट कर दिया। लगाने के बाद क्यों अभी तक कार्य नहीं हुआ? जनता परेशान है। ये अभी हमने आपको दिखाया। तो ये मामला जो है आपने एप्लीकेशन वगैरह कहीं? हाँ, 1-2 बार दिया है। अच्छा, तो एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। जैसा कि आप जो है देख रहे हैं पूरी तरह ये जो बना हुआ है पुल, ये इसके नीचे का हिस्सा है। आइए आपको दिखाते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है। अभी हमने आपको दिखाया नीचे का हिस्सा। ये आप देख रहे हैं, सावधान पुल क्षतिग्रस्त है। इधर से मार्ग आप देख रहे हैं और आज्ञा से अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अमेठी, इनको ये पता है कि पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। कितना भी एप्लीकेशन दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये BVIP क्षेत्र है स्मृति ईरानी का, जो कि सांसद है यहाँ की। बाकी चीज़ें याद हैं और नहीं याद हैं। आइए, एक चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा जी, ये पुल जो टूटा हुआ है 2 साल 4 साल, कितना दिन हो गया? अरे सर, ये लगभग 5-4 साल हो गया और इस पे कई बार कार्रवाई करने के लिए कहा गया। हमारे यहाँ के राजा बाबू हैं जो कि इस समय वो एक अच्छे पोस्ट पर भी हैं, सरकार में भी हैं। तो एक बार यहाँ आपके जैसे पत्रकार आए थे तो हम लोग इधर से निकल रहे थे तो उनसे कहा भैया इस पे कार्रवाई करिए, नहीं तो इसमें कम से कम 50,000 की रोज़ मतलब आवाजाही है। बच्चे स्कूल आते जाते हैं और पुल इस तरह से क्षतिग्रस्त है कि जरा सा अगर डिसबैलेंस हुए तो सीधे नदी में चले जाएंगे। देखिए अब तो खोद भी दिया गया है जी। ये देखिए ना, ये देखिए इधर खोद दिया गया है। और आप बताइए कि हम लोगों का जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो बच्चे निकलते हैं, उनके लिए बताइए कितनी बड़ी समस्या। ये देखिए ना कैसे कैसे गड्ढा ये PW विभाग वाले खोद दिए हैं। अब बताइए कि किस तरह से मोटरसाइकिल भी निकलना दूभर। ये देखिए ना, ये देखो जरा सा अगर जाए तो वो देखो ये यहाँ नदी में हम लोग गिर गए। अरे पहले दिन तो ऐसा खोद दिए थे कि बच गए, वहाँ तक हम चले गए थे गाड़ी लेके। अब बताइए कि जो 60 साल के ऊपर मतलब बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे जो हमारे छोटे छोटे
आते जाते हैं वो साइकिल की, अब आप यहाँ की दशा देख लीजिए, सीधे चले जाएं। गोविंद नारायण शुक्ला जी कई बार इस पे कार्रवाई करने की मांग किया अधिकारियों से लखनऊ में, लेकिन जब एक आप जैसे पत्रकार आए थे तो उन्होंने कहा कि भैया गोविंद नारायण जी खुद कह रहे थे कि हमारी वहाँ कोई सरकार में सुनी ही नहीं जा रही है। तो हम लोगों को देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों को स्कूल जाना दूभर हो गया है। वो मोटर बस वहाँ खड़ी होती है, बच्चे 3-3 किलोमीटर पैदल जाते हैं भीमी तक और इधर भेटुआ तक, वो थौरा तक। अब जो स्कूल के गाड़ियां हैं वो यहाँ नहीं आ सकती हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, यहाँ की सांसद हैं, और वो कभी यहाँ ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब आवागमन जो 50,000 का यहाँ से लेकर के आप सुल्तानपुर बॉर्डर आप समझिए कि वो लोग सीधे अमेठी आते जाते हैं। अब आप सोचिए कि 50,000 की जनता रोज़ इधर से अप डाउन कर, देखिए ना ऐसे लाइन लगी हुई है, रोज़ ऐसे गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। अब ये किस तरह से, कितनी औरतें तो वहाँ महुआ के पास गिर गई थी एक दिन, तो हम लोग उसको दौड़ के उठाए, इधर से गुजर रहे थे तो दौड़ के उनको उठाया गया। हम कहा भैया इनको उतार करके तब आप क्रॉस करिए। और इसी तरह देखिए ये सरकार कब ध्यान देती। स्मृति जी हमारे यहाँ की सांसद हैं, वो कभी इस पे फोकस ही नहीं दिया, हम लोगों को देखा नहीं। और जबकि हम लोगों ने वोटिंग किया है, उनको खुलेआम वोटिंग बीजेपी में किया गया था और अच्छे वोटों से दिया गया था, क्योंकि राहुल जी को भी ये जरूरी था बताना कि अमेठी के लोग जागरूक हैं। अगर आप अमेठी के लिए काम नहीं करेंगे तो ये सत्ता परिवर्तन यहाँ के लोग करना जानते हैं। इसीलिए उनको बता दिया गया कि अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी आप फिर दोबारा सांसद यहाँ से नहीं बनेंगे। इसीलिए उनको हराया गया, स्मृति ईरानी को मतलब जिताया गया कि आप हमारे यहाँ का विकास करिए। लेकिन देख लीजिए विकास के नाम पे क्या हो रहा है, देखिए किस तरह से बच्चे गिर रहे हैं, किस तरह से बुजुर्ग गिर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, रात बिरात आना जाना है इधर से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग तो यही अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी जो मानवता के पुजारी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस पे आप ध्यान दे दीजिए और हम लोगों का आवागमन जो है वो आप सुलभ करा दीजिए। यही आपके चरणों में निवेदन है। जी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके अंदर मानवता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अब ये इस पे अधिकारी लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता को दुख है, दिक्कत है, आने में जाने में समस्याएं हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कितनी मानवता के साथ, प्रेम के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि भैया जो मार्ग है हमारा बन जाता तो आने जाने में जो समस्याएं हो रही हैं वो समाप्त हो जाती। लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं कि क्यों चाचा? बिल्कुल भैया, यही चीज़ तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी योजनाएं लाएं, लेकिन अब देख लीजिए कि योजना का लाभ हम लोगों को ऐसे मिल रहा है। अब ऐसे देखिए कि पैदल किसी तरह से लोग निकल पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनको यहाँ प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को प्रॉब्लम है। जो महिलाएं इधर से चलती हैं, देखिए एक गड्ढे में सीधे मोटरसाइकिल चली जाती है। कभी कभी तो यहाँ मोड़ने के बाद ये देखिए महुआ का पेड़ है, यहाँ गड्ढा बना दिया गया। अब बताइए कैसे जाएंगे लोग? देखिए आप ही देखिए यहाँ की हालात किस तरह से किया गया है। जी देखिए ना गड्ढा, अब तो गड्ढा भी खोद दिया गया। अब किस तरह से देखिए कैसे लोग किस तरह से बहुत सावधानी से पार हो रहे हैं। देखिए यहाँ का माहौल देख लीजिए। तो बस भैया हम यही चाहेंगे कि जो हमारे ये PW विभाग वाले अधिकारी हैं इस पे ध्यान दे दीजिए, और हम लोगों को इलेक्शन के पहले ये बिल्कुल सुलभ करा दीजिए कि आवागमन और बच्चों की जो पढ़ाई में असुविधा ना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ हो जाएं। यही हम मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप इस पे ध्यान दे करके और हम लोगों के लिए आवागमन जो है वो सुलभ करा दीजिए। बस यही, और हम लोग तो आपसे जुड़े ही हैं और जुड़े रहेंगे, लेकिन ये की परेशानी हमारी आप देख लीजिए बस। जैसा कि आप देख रहे हैं सावधान पुल का जो इन्होंने लगाया है बोर्ड, अधिशासी अभियंता ने, देखिए कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग इस बोर्ड को कितनी जल्दी हटाता है। और आप देख रहे हैं बोर्ड इन्होंने फिट कर दिया, ये जरूरी था, लेकिन लगा हुआ जी 2 साल पहले से लगा हुआ है। ये क्या है, ये जो लगा हुआ है सावधान पुल छतगढ़, ये 2-2.5 साल पहले से लगा हुआ है। बताइए कि 2 साल से लगा हुआ है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई जी। 2 साल हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यही है भाजपा सरकार, यही है इनकी व्यवस्था। आइए सूचना मिल जाए तो कर दीजिए बोर्ड, फोटो खींच के भेज दीजिए DM साहब को,
कि हमने ये कार्रवाई कर दिया, हमने वो कार्रवाई कर दिया, साइन बोर्ड हो गया, फोटो खिंचाओ, समस्या का निस्तारण कर दो। इसके अलावा धरातल पर कहीं कुछ नहीं। क्यों चाचा? जी जी भैया, अब यही देख ली। अब बता तो रहे हैं आपको, ये 2.5 साल पहले ये लगा था, ये जो बोर्ड लगा है ये 2.5 साल पहले का बोर्ड है। तो अब 2.5 साल हो गया, बताइए कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जो थोड़ा बहुत हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल या साइकिल से निकलते थे वो भी बंद हो गया। गड्ढा खोद दिया गया ना, देखिए ना कितनी बड़ी अव्यवस्था है। अब ये देखो लेके जा रहा है, अब ये हो सकता है कि नदी में ही न चला जाए। ऐसी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, ये देखिए ना किस तरह से यहाँ का आवागमन है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया कि हमारे जो अधिकारीगण हैं इस पे ध्यान दे दें, और हम जो यहाँ 50,000 की जनता रोज आ जा रही है, इनके लिए ये मार्ग जो है वो सुलभ करवा दिया जाए, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। यह मार्ग कहाँ से कहाँ जी, ये मार्ग आप थौरा से लेकर के और ये कल्याणपुर तक जाता है। अच्छा जी, कम से कम 2500 किलोमीटर है, जो सुल्तानपुर को जोड़ता है और इधर अमेठी को जोड़ता है। ये हमारा मार्ग बहुत ही आवागमन। अब देखिए ना, इसमें हर वक्त लोग चल फिर रहे हैं, कोई भी 1 मिनट के लिए रोड बंद नहीं होता है। लेकिन अब देख लीजिए हालात यहाँ का। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साल 2.5 साल हो गया, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, कार्रवाई के नाम पर जीरो। यही कार्रवाई है। जो रास्ता भी था हाँ, वो भी बंधा, वो रास्ता भी जो है जेसीबी बुला करके खुदवा दिया गया। उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई क्योंकि रास्ता खुदवा दिया गया। अब परेशानी जनता को हो रही है। जनता को कैसे आना है, क्या जाना है, लोग परेशान है। देखिए कैसे बराबर जो है जनता का जो है, और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटना बहुत अब भयंकर है सर। इसमें तो अगर कोई गिर गया, ऊपर से मोटरसाइकिल भी गिर गई तो मर जाएगा, यहाँ बच नहीं पाएगा। लोग जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं, और यहाँ स्मृति जी उपहार भेज रही हैं दिवाली का। जो जरूरी है वो काम नहीं हो रहा। जी 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल, जो जरूरी है वो काम नहीं हो रहा है। 2 साल से 2.5 साल से साइन बोर्ड कर दिया गया, ये उनको मालूम है कि रास्ता गड़बड़ है, लेकिन उपहार भेजना जरूरी है, आना जरूरी है, ट्विटर पर फोटो डालना जरूरी है, लेकिन काम करना नहीं जरूरी है। धरातल पर क्या है, क्या विकास हो रहा है, वो चीज़ आपके सामने। क्यों चाचा? बिल्कुल भैया, अब आप देखिए ना कि अब अगर 2 सवारी लेडीज मोटरसाइकिल पे बैठी हैं तो उनको यहाँ उतार दिया जाता है उधर से, और फिर वो वहाँ से यहाँ पैदल आएंगी। जब ये क्रॉस कर लेगा तो आगे जाके देखिए ना बैठ रही हैं, उधर जाके वो बैठ रही हैं, देखिए वहाँ से बैठा जा रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिलहाल जो समस्या थी आपके सामने है। जी जी, बिल्कुल। ग्राम प्रधान के द्वारा हमको सूचना दी जाती है, ग्राम प्रधान अरसानी के द्वारा, कि यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है। तो मैं पहुँचा और हमने सोचा कि खबर दिखाया जाए, और जो है चाचा जी से मुलाकात हुई, इन्होंने भी विस्तार से बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम आपके सामने है। और इसमें वो देखिए ना, उधर देखिए ये किस तरह गिर रहा है, ये बिटिया देखो, ये देखिए ना, ये है यहाँ की पोजीशन। ये हमारी बेटी है, अब देखिए बेटियों की किस तरह से। अब रुको बेटा, हम उठवा देते हैं, रुको, आ रहे हैं बेटा, रुको, रुक जाओ, अरे रुको 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 रुको। आप देख रहे हैं कि लोग कैसे जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि 2-4 लोगों की इसमें जो है, जब तक घटना दुर्घटना नहीं होगी तब तक सरकार जागेगी नहीं। जब तक घटना नहीं होगी तब तक सरकार जागने वाली नहीं। हाँ बिल्कुल, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी या इसमें कोई, ये मौत का कुआं खोदा गया है, देख लीजिए, ये मौत का कुआं है। जरा सा अगर फिसल गए या कि पेड़ में एक्सीडेंट हो गया, अगर जरा सा हैंडल हुआ तो देखिए किस तरह से निकल रहा है, देखिए। चलिए, फिलहाल आपने देखा जो हकीकत थी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।